रहते हो, इसमें मैं सोचती रहती हूँ क्यों सिख और मुस्लिम अलग अलग हाँ। तो ये जो प्रश्न था उसको तुम अपने हिसाब से उसको आंसर दो। जैसे मेरे उसको एग्जांपल हमें अंतर वंतर इसलिए नहीं करना चाहिए, कोई भी धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, या हिंदू भी हो, या कोई भी हो, हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे स्कूल में एक बच्चा अनेबल्ड है, वो सिख है, हाँ। और उसमें मैं उसका मैम बोलती है मुझे कि उसका बैग जमाओ। बहुत सारे बच्चे मना कर देते हैं कि मैम हम नहीं कर रहे, सिख है ये तो, हम इसके धर्म से, और बोलते हैं रियल में कि मैम प्लीज़ आप किसी और से करवा लीजिए। सब बोलते हैं, मैम सब बोलते हैं कि बच्चा इसका पैक कर दो। मैम खुद नहीं करती बैग पैक। अच्छा। तो 2-3 बार मैम कर देती हैं, तो उसके बाद मुझे बोल देती हैं बेटा आप कर दिया तो उससे लेके आओ। तो मैं उसको लेके आता हूँ, वो देख नहीं सकता। एक आँख उसकी पूरी ब्लर है, बंद है, और एक आँख उसकी हल्की सी खुली है। तो अब उसको लेने जाता हूँ मैं, और क्या कहते हैं, उसका लंच खिलाता हूँ उसे कि खाओ खाओ, मतलब हाथों से नहीं खिलाता बट उसे बोलता हूँ। वो कमांड फॉलो करता है, उसे आती है मैथ्स वैथ्स आती है अच्छी खासी। बस क्या है कि उसकी मेंटालिटी, वो सिख है इसलिए लोगों ने अपनाया है। हाँ, उस तरीके से ट्रीट करते हैं। हाँ उसकी, और बोलते हैं कि इससे अजीब स्मेल आ रही है, ऐसा है कुछ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये सोच कहाँ से आई होगी? श्रेया बताएगी। क्या सोच? ये सोच थिंकिंग आई कहाँ से होगी? मतलब जो देख ये जो कह रही है कि देखो यार, मेरी थिंकिंग तो ये हाँ, है, ये सो नहीं, ये थिंकिंग बच्चों में कहाँ से आई? मैं थिंक करती रहती हूँ ये हर टाइम। हाँ, बताओ। बिकॉज ना देखो यार, हम सब एक इंसान है, बस इसमें धर्म को अलग अलग कर दिया इन लोगों ने, और कोई मतलब नहीं है। एक बार बताओ, मेरे स्कूल में आधे बच्चे सिख हैं, आधे बच्चे मुस्लिम हैं, आधे हिंदू हैं, आधे क्रिश्चियन हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, हर कोई हर किसी का दोस्त बनाता है। मैं भी बनाती, मेरा एक दोस्त मुस्लिम है, बता रही मैं उसको भी बनाती, मेरे आगे बैठती है, मैंने उसको दोस्त बनाया। क्यों? बच्चे क्यों नहीं भेदभाव करते हैं, बड़े लोग क्यों करते हैं? रीज़न? हाँ, तुम बताओ। अब बताओ। हाँ, अब श्रेया के पास बैठ। अब जैसे क्या कहते हैं, हमारे जो स्कूल कुंजन में इधर बैठ जा, दीदी के पास। 2 मुस्लिम है, एक को लोग अब वो नहीं अपनाते ही नहीं, क्योंकि वो मांस खाता है, मछली खाता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि तू तो मांस मछली खाता है, हम तो नहीं खाते, बकरा खा लेते हैं, तुम तो मुस्लिम हैं, तुम तो मांस मछली सब कुछ खा लेते हैं, तो हम तो तेरे से बात नहीं करेंगे, तो पता नहीं कैसे रहता होगा, ठीक है। तो ये सही है, तुम कैसे रहते हो, बट अगर तुम उसको एक ऐसी प्रॉब्लम बना दो कि हम उससे बात ही ना करें। हम बताओ, आपका कोई दोस्त तो इतना अच्छा बन जाए, बट उसने आपको बताया नहीं कि वो मुस्लिम है, सिख है, बट अगर उसने बताया कि वो मुस्लिम है, तो एंड टाइम पे आके आप चेंज करोगे या नहीं करोगे? चेंज करोगे नहीं ना, क्योंकि वो आपका दोस्त है। अगर वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि वो समझ रहा है कि आप भी अच्छे हो। ऐसे तो वो भी अंतर पेंतर कर सकता है कि हम हिंदू हैं तो हम क्यों करें, ये भी तो इतने वो है, धार्मिक है ना, हम भी। अच्छा, वोट देते समय मतलब जैसे फिर हमारा जो डेमोक्रेसी है हमारा, देखो भैया एक बात है, देखो मुस्लिम्स हम लोगों से हेट नहीं करते, बट जब हम लोग उनको ज़्यादा परेशान कर देते हैं, मुस्लिम्स हम लोग को ज़्यादा परेशान करते हैं, तो हम लोग उनको ज़्यादा हेट करने लग जाता है। कोई भी धर्म हो, हम लोग हेट करने लग जाते हैं। हम लोग हर किसी से प्यार से मिलजुल के रहेंगे तो ना धर्म होगा ना कुछ, बट सब अपने धर्म को फॉलो करते हर तरीके से। मतलब जैसे कि मुस्लिम्स होते हैं अपने अलग तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं, हम हिंदू अलग पहनते हैं, सिख अलग पहनते हैं। हम लोग उनके क्लोथ से जज करते हैं उनको, और किसी बात से नहीं। कोई धप्पा लगा है, पी के मूवी देखी है, इसमें उसने यही बताया, कोई आपके उस पर कोई भी बॉडी पे कोई वो लगा है कि जिससे आपको पता चल रहा है, आपने कपड़े अलग टाइप के पहन लिए, आपको पता चल गया कि ऐसी सिख है, ये वो है। ये क्लास 6 की लड़की है, और ये कौन क्लास का? 4th क्लास का है। और रंजन तुम? 4th क्लास की। अच्छा, मुझे एक चीज़ लास्ट ये क्वेश्चन बताओ, जैसे हमारा जो देश है इसमें अगर आप लोगों को मौका मिले वोट डालने का, और बड़े बड़े मंचों से जो हमारे लीडर्स हैं इस तरीके का ट्रीटमेंट करें कि हमारे आज से जो पुराने समय में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, अब हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो मतलब वोट किन मुद्दों पे करोगे तुम? मतलब कुछ भी अपने हिसाब से भैया सोचो, देखो, अपना स्टेटमेंट अपना इंडिया ही अलग है। हमारे इंडिया में 4-5 धर्म है, अपने पूरे इंडिया में। अमेरिका हो गया, मतलब कि मान लो फ्रांस हो गया, फ्रांस के ही लोग हैं और कोई नहीं है। पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में मुस्लिम्स लोग हैं और ज़्यादा हिंदू भी नहीं है। अपने इंडिया में हिंदू है, मुस्लिम्स हैं, सिख है, क्रिश्चियन है। अपना इंडिया सारा मिलजुल के बना है, तो इसलिए हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वो होता है, मतलब कि ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में, और किसी उसमें ज़्यादा नहीं है। ये मेरे स्कूल की टीचर ने बताया था, हिंदी वाली। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, वोट देने का अगर तुम्हें राइट मिले
तुम लीडर को कैसे सिलेक्ट करोगे? बैठ जा श्रेयांश। अरे खेल लो यार भैया। हाँ हाँ चल जो, ये भी ज़रूरी है, बहुत दिन से खिलाई तो रहा है, आज थोड़ा चर्चा भी ज़रूरी है। तेरी कॉग्निटिव नॉलेज चेक हो जाएगी, बैठ जा। हर किसी की लैंग्वेज से पता चलता है कौन कितना अच्छा इंसान है। अगर वो ऐसे एकदम गाँव वाली एकदम गंदी भाषा में बोल रहा है तो मतलब वो गांव में रहा है बट उसने सीखा है गांव की भाषा। अब हम शहर में रहते हैं तो हम अच्छे से बात करते हैं दूसरे से। हम पहले तो उसे ग्रेट करते हैं अच्छे से कि गिल्टी फील कराते हैं गाँव वाले। हाँ कि हम तो मतलब वो है शहर के, तो मैं तो गांव में ये नहीं मिलता होगा वो, ये लोगों के कराते हैं बहुत सारे लोग। क्या बात है, ये थिंकिंग देख रहे हो किस लेवल पे सोच रहा है, मतलब जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है आज के। नहीं है, मुझे ऐसा कुछ generation नहीं को। लगता क्योंकि मैं अपने यहाँ पे शहर में रह रही हूँ, अपना पार्क मिल रहा है, वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पे मिट्टी मिल रही ये है, कुछ भी, हर specially- चीज़ मतलब कि जो शहर में नहीं रही वो गांव में मिल रही, जो गांव में नहीं मिल रही वो शहर में मिल रही है। मैं ये लेकिन दोनों इंटरेस्टिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि इधर से उधर हो। एक मिनट, हमारे क्लास में एक अखिल तिवारी है, वो गांव का है, ठीक है। वो नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता, उसकी इंग्लिश अभी नहीं अच्छी। वो मेरा नाम रेयांश मतलब गांव में बोलता है ऐसे, तो मैं बोलता हूँ कोई ना, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रही, इसमें दिक्कत होने की कोई बात नहीं, जब तक तू क्लास बढ़ेगी तब तक आ जाएगी, इसमें थोड़ी कोई गलत बात है। बट जो दूसरे बच्चे जो एकदम अच्छे हैं पढ़ाई में, वो उसे ऐसा दिखाते हैं कि वो तो पूरा नीचे लोअर बैठा हुआ है, और दिखाते हैं कि वो तो अभी गांव के लेवल से उठ ही नहीं पाया है, और जबकि वो स्कूल में फर्स्ट से पढ़ रहा है। अच्छा, फिर भी उसको ऐसे ट्रीट आपको किया। पता है ग्रेट बहुत हम लोग का इंडिया mentality इतना ऊपर बहुत पहुंच चुका है, मतलब कि इतनी सीढ़ी ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी हम लोग नीचे जाते हैं, ये सब पे हम लोग ज़्यादा वो देते हैं, क्योंकि बुक में भी दिखाया जाता है कि हमें SC ये सब कुछ, जबकि हम लोग को ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, बिकॉज सब ह्यूमंस बराबर है। अब वो चीज़ें जो उसमें से थोड़ा सा हटा देना चाहिए, साइड कर देना चाहिए। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, मैं वोट वाला बात कर रहा हूँ, वोट कैसे किन चीज़ों को देख के दोगे? हर किसी की अपनी वो होती है कि किसको क्या बनना। मेरे स्कूल में मेरे को स्कूल अगर- कैप्टन चूज़ करने का मौका मिला था, तो मतलब कि सब कोई अपना स्पीच आगे देता था, अपना नाम बता रहा था, और मतलब कि वो क्या करेगा, क्या तो करेगा? उसमें मतलब कि 6 दीदी आई थी, 3 को स्कूल असिस्टेंट बनना था, 3 को स्कूल कैप्टन बनना था। तो स्कूल कैप्टन को मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, एक था बैलेंस, एक टॉर्च और एक लिली। वैसे एक बात बोलना चाहता हूँ। लिली वाली दीदी हम लोग को इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो हर वक्त आके डांट रही मैं हर एक बात वक्त। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ मतलब कि- एक बेसिक जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे जो नीड्स हैं, मतलब आसपास कॉलोनी में रहते हो ना आप लोग और देश की न्यूज़ सुनते हो, तो किन बेस पे वोट डालोगे? सीधा बता दो स्पष्ट। हाँ बोल। मेरा वैसे ये क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मेरा आंसर है कि बीजेपी। अरे भाई तो भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट चुप हो जाओ। तो मेरा है कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि तुम तो बहुत गलत कर रहे हो, बट आपको लगता है कि वो आप सही कर रहे हो, तो उसे छोड़ दो, उसे बोलने दो जितना बोलना है। बट अगर आपको लगता है कि सारे करप्ट हैं, आप सही कर रहे हो काम, ये काम सही, अब कोई बोल रहा है कि प्लांट लगाने से क्या हो जाएगा, तो ये साथ थोड़ी मेरे यहाँ तो बहुत सारे वो है सिगरेट पीने वाले हैं ना, क्या मेरे साथ है ना, क्यों लगा रहे? बट प्लांट लगाना अच्छी बात होती है, तो अगर कोई बोल रहा है उसे बोलने दो। अब हमें काम से थोड़ी डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे उससे, अगर वो बोलेगा तो अगर आप कमजोर होगे तो आप तो डिमोटिवेट हो धीरे जाओगे। धीरे एनवायरनमेंट में पहुंच गए। अब वो वोट कैसे देना, राइट टू, अरे तुम एनवायरनमेंट में पहुंच रहे हो, वो प्लांट वोट- क्यों लगा रहे हो? वो कोई नहीं। श्रेयांश कहाँ गए? वही जवाब देगा। श्रेयांश, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे तुझे मान लो लीडर चुनना है और तुझे एक हमने राइट दिया कि तू वोट डालने का अधिकार है तेरे पास, मान ले तू 90 एज का हो गया, 80 प्लस हो गया, तो वोट देने कैसे देगा? क्या देखेगा लीडर में अपने, कैसे सिलेक्ट करें? हाँ नीचे हो जा। कैसा है? देख, सबसे पहले बात बीच में बोल, टॉक मत कर, ठीक है? हाँ बोल। पहली चीज़ वो हाँ। होना चाहिए, नेक दिल होना चाहिए। हाँ। दूसरी चीज़ वो हर तरह के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ गरीबों के बारे में, मिडिल क्लास हो गए, अपर क्लास हो गए, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया की जो करेंसी है उसमें जो गिराव आ रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए इंडिया में। गुड। और जितनी भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उन सब के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और रिश्वत बहुत ली जाती है, उस चीज़ को रोकने के लिए रेगुलेट करना चाहिए। गुड। मतलब
तुम करप्शन को एक देखोगे कि कौन सा हमारा लीडर जो है वो करप्टेड नहीं है ना, और ठीक है, करप्शन को रोकना चाहिए और लीडर एजुकेटेड होना चाहिए। श्रेया और कुछ- सब है ना, लीडर सही एजुकेटेड होना उसे चाहिए। सही और गलत में इसी में कोई जरूरत नहीं लीडर एजुकेटेड नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ बोलो बोलो। लीडर एजुकेटेड ये नहीं कि इम्पोर्टेंट वो लीडर एजुकेटेड ही हो, हाँ हाँ बस उसे अपने देश के बारे में, अपने देश के लोगों के सही बारे और में गलत ज़्यादा का- अच्छा सोचना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ गरीब या रिच लोगों के बारे में या अपने आसपास के लोगों के बारे में, ये नहीं है, ये पूरे जनता के बारे में सोचना चाहिए। एजुकेटेड होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो बंदा, अगर कोई भी तुम्हें कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी बनना है तो उसके लिए भी तुम्हारे पास काफ़ी सारी डिग्रियाँ होनी चाहिए। क्या बट अगर तुम्हें इंडिया का प्राइम बैठ के क्रिटिकल थिंकिंग बता अपने, ये सब लोग आ जाएं। हाँ बोलो बोलो बोल बोलो अपना कंटिन्यू करो। अगर इंडिया में किसी को भी कॉर्पोरेट जॉब करनी है तो उसके लिए वो अपना पे तर्क रखना श्रेया। काफ़ी सारी डिग्रीज वगैरह चाहिए होती है। बट प्राइम मिनिस्टर किसी भी पोस्ट पे जाने के लिए हमें जो पॉलिटिकल पोस्ट है उस पर कोई भी डिग्री एजुकेशन कुछ नहीं चाहिए होता, चाहे वो स्कूल ही ना गया होगा। तो एजुकेशन होती है ना, तो अपने आप एक माइंडसेट, सिविक सेंस और लोगों के बारे में जानने की क्षमता वो अपने आप बनती है। और जो अनएजुकेटेड होते हैं उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती काफ़ी हद तक। श्रेया क्या कहेगी? अब मेरा इतना भी नहीं कि वो इलिटरेट हो, मतलब कि थोड़ा तो सबको इतना ज्ञान होता ही है कि क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, इतना तो सबको आना चाहिए प्राइम सही और मिनिस्टर गलत का अंतर है। को। हाँ, ये तो सबको ही आता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि एकदम ही इलिटरेट हो, अब मतलब कि इतना तो पहचान सके कि अपने इंडिया में कितने क्या धर्म है, धर्म के ऊपर क्या सोचना चाहिए कि मतलब कि गरीब लोगों की मदद करिए। जैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये नहीं है कि सिर्फ शहर से ही प्राइम मिनिस्टर, हर कोई गांव से भी बनता है। ठीक है ठीक, गांव से भी है। कुल मिला के श्रेया ने कहा कि ऑल ओवर सभी मतलब एजुकेशन जिसको नहीं मिली वो भी लीडर बन सकता है, बस उसको अच्छे काम करने आने चाहिए, जनता की समझ होनी चाहिए। हाँ। तू बता बेटा कुछ। हाँ क्या है, लास्ट है बस, ठीक है, फाइनल खत्म करते हैं। एंड क्या है कि जो हमारा जो अगर नेता बनेगा, कोई भी बने नेता टाइप में बनेगा, तो उसको पहले तो जो छोटे छोटे गांव हैं इसमें अच्छे वो बनाने हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी बनती है। वर्तमान की प्रॉब्लम्स बताओ तीन, मतलब अभी इस समय की देश की तीन प्रॉब्लम बताओ जो देश मैं में चल बता रही रही है। मैं हम बता रहा हूँ। इसको बताता है, उसको बताया ही नहीं। हाँ बताओ। मैंने अपने देश में रिश्वत बहुत दी है। रिश्वत, ठीक है, बहुत सी चीज़ें रिश्वत दी है। तेज बोलते जहाँ। और यहाँ पे कोई भी चीज़ उसमें खाना, हर चीज़ में मिलावट आ रही है। हर चीज़ में मिलावट आ रही। दो, और एक जैसे फैक्ट्रियाँ उनको बंद करने, जैसे नदी के पास एक फैक्ट्री है, पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है। पानी बहुत पॉल्यूट, ये समझ लो। ठीक है गुड, तुम बताओ एक प्रॉब्लम देश की। जो 3 प्रॉब्लम अलग अलग होनी चाहिए सबकी। देखो भैया, हाँ, तीन मैं बता प्रॉब्लम रहा बहुत ईजी है। पहली 3 प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल जीरो है। एम्प्लॉयमेंट, ये बच्चा है कौन सी क्लास का? 8th क्लास का बच्चा एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। हाँ बोलो बेटा। एम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा ही कम है, और उस चीज़ को छुपाने के लिए चाहे अपोजिशन हो चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों फ्रीबीज बांट रहे हैं। फ्रीबीज मतलब जैसे हर बेरोज़गार को योजना दे रखी है कि 4,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, 3,000 रुपये मिलेंगे। इससे कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकलता है। अब आगे जाके कितने सालों तक तुम उन्हें बिठा के खिलाते रहोगे? कभी ना कभी उनके लिए जॉब निकालनी पड़ेगी, वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी। ट्रेन करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तुम बताओ बेटा दो प्रॉब्लम कोई और हमारा जो अलग। देश है उसमें अब सब चीज़ जो है महंगी कर दी है। पहले क्या थी, लिमिट में था, क्या हम हाँ कि पहले मिडिल क्लास भी और गरीब भी थोड़ा सा ले पाते चीज़। अब गैस महंगाई बढ़ रही है हाँ बहुत। बहुत ज़्यादा, और रिश्वत वर्तमान का मुद्दा ये बता रहे हैं, गैस की क्या बोल रहा है? गैस गैस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पैसे उनके बढ़े हैं, और प्लस पेट्रोल का भी बढ़ा है पैसा। पेट्रोल और गोल्ड इसलिए बढ़ा है बिकॉज ना वो अपने इंडिया का नहीं है, वो विदेश से आ रहा है, तो इसलिए मतलब कि वहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे बहुत महंगा पड़ रहा है, अपने देश का पैसा बहुत जा रहा है। ख़त्म कहीं नहीं हो रहा। मेन प्रॉब्लम है जो वॉर चल रही है ईरान इसराइल और अमेरिका ने जो अलायंस बनाई हुई है ईरान के खिलाफ, उस वजह से जो सी ऑफ हार्मोज है उसको बंद कर रखा है ईरान ने, और जितना भी हमारा ऑयल ट्रांसपोर्ट है वो उससे ही आता है। इस वजह से आधे से ज़्यादा आ नहीं पाता, और जो आ रहा था तो ईरान ने उस पर अटैक कर दिया, वो उसे नदी में एक डूब अमेरिकन नेवी शिप समझ के। अच्छा क्या लग रहा है, मतलब जो हमारी विदेश नीति है, मतलब हमारा देश है, देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अच्छी विदेश नीति चला पा रहे हैं? हाँ हैं? हाँ 99%।
अच्छी चला रहे हैं या मतलब फेल हो रही है नहीं, पूरी? बहुत अच्छी चला रहे हैं। बहुत अच्छी चला रहे हैं। देश अच्छा चल रहा है, हमारा इंडिया ही रह गया है नीचे। मतलब देश अच्छा नहीं चल रहा है, विदेश नीति उनकी अच्छी है लेकिन विदेश नहीं internal अच्छी है, बट जो हमारा देश जो है वो देश अच्छे से नहीं चल रहा है। है वहाँ पे जो अमेरिका की आप बात कर लो एक बार, कि वहाँ पे सब चीज़ अपना उसमें अफोर्डेबल है। यहाँ पे हर चीज़ बढ़ा ही दी है। तो देश सही नहीं चल रहा, अंदर चीज़ें सही नहीं चल रही, बाहर चीज़ें सही चल रही हाँ, हैं। नहीं तो चल रही बताओ। है। मैं बता देता हूँ क्यों। देखो, हमने अमेरिका के साथ अलायंस बनाई। अमेरिका ने बिना बताया पाकिस्तान का साथ दिया, जो हमारी वॉर शेयर थी, जिसमें सिंदूर मिशन भी हमें कंडक्ट करना पड़ा। ठीक, अमेरिका को जहाँ हम ईरान और इजराइल के समय पे न्यूट्रल थे, तो अमेरिका को भी एक दोस्त होने के खातिर न्यूट्रल रहना चाहिए था, क्योंकि मतलब हमारी उनसे अलायंस है अमेरिका के साथ, तो उन्हें भी न्यूट्रल रहना चाहिए था। बट वो नहीं रहे, उन्होंने इजराइल का साथ दिया। तब वो खुद अलायंस तोड़ते हैं, और जब भी उन्हें इंडिया से वीट स्पाइसेस इन सब की जरूरत नहीं, होती विदेश है। ने इंडिया की बताओ, इंडिया की पॉलिसी जो है, इंडिया का तुम बता रहे हो ना 0% मतलब सब फेल है, तो वो उस पे तर्क दो, ये कैसे फेल है? एक चीज़ क्योंकि बता देखो, दो, एक फैक्ट मोदी बता दो बस। मोदी जी ने कितने सारे देशों के साथ करी अपनी अलायंस। हाँ। चाइना के साथ भी गए काफ़ी हाँ। टाइम तक, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं निकला। हम्म। अमेरिका के साथ करे, उन्होंने दोनों वॉर्स में हमारे अपोजिशन में खड़े हुए, किसी में भी हमारा साथ नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छोटा सा बच्चा है क्लास 8th का, वो क्रिटिकल थिंकिंग अपनी रख रहा है और इतना सोच रहा है, कितना देखो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि अपने तथ्य ऐसे रख रहा है जो फैक्ट बेस है, तो अपना पढ़ता है, सोचता है और उस पर रख रहा है। इसने भी अपना फैक्ट रखे कि हमारा विदेश नीति इसको ठीक लग रही है, बट इंडिया को भी इंडिया के बढ़ना चाहिए। अंदर की चीज़ें सही नहीं चल पा रही हैं, ऐसा इस गवर्नमेंट से लग रहा है। श्रेया, तुम तो कह रही है अंदर सही चल रहा है, क्या कह रही थी? देखो, या बाहर सही चल जितना रहा भी है? कुछ चल पा रहा है, हाँ। वो सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ मोदी जी की वजह से हो रहा हाँ हाँ। है। जितना भी कुछ हो रहा है, कुछ भी हो अरे रहा है, रुको रुको रुको, जो भी कुछ ऐसे हो रहा नहीं, है, ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा या बुरा दोनों? हाँ दोनों ही मान लो, 50-50 मान लो। हाँ। देखो मेरे हिसाब से तो 99% है, बिकॉज जो भी कुछ हो रहा है ना, अभी जो भी कुछ आपको गैस मिल रही वो है, विदेश या में गोल्ड मिल रहा है, या पेट्रोल मिल रहा है, आप जितना चल पा रहे हो, चला पा रहे हो गाड़ी को, सब वो तो उनकी देश वजह के से। प्रधानमंत्री, उनकी तो हाँ। जिम्मेदारी है ही, हाँ। वो तो नैतिक जिम्मेदारी है, कोई भी हो दूसरा देश का देखो, प्रधानमंत्री अगर वो हमें भी अपने भी चलाएगा। देश के अंदर की सही करना हो, तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उनकी भी तो बात सुननी पड़ेगी। अगर हमकी बात नहीं सुनेंगे तो कुछ कैसे हो पाएगा? हाँ हाँ। अब हम लोग वो बैठ अगर अपनी बोल बात रहे हैं तो मान कुछ रहे सही हैं। बोल रहे तो हो। श्रेया के वजह, श्रेया का अपना पॉइंट है, वो कह रही है कि ठीक चल रहा है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ इसमें। ये कह रही है कि मोदी जी सब सही कर रहे हैं, 99% दे रहे हैं, जो है ये वो है। अभी उनका रिसेंटली उन्होंने अपना एक भाषण दिया, उसमें कहा कि सोना और पेट्रोल सोना 1 साल तक मत खरीदो, और पेट्रोल है वो कम से कम यूज़ करो, वो तो ना यूज़ करो। अब एक चीज़ बताओ, क्या पेट्रोल हमारी नेसेसरी नहीं है? उनका ये काम था कि हमें पेट्रोल इजीली प्रोवाइड हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम, वो हमें क्यों रोक रहे हैं? उन्हें अपनी पॉलिसीज बिल्ड करनी चाहिए जिस वजह से जनता को फायदा हो। वो कह रहे तुम 1 साल तक सोना मत खरीदो, किसी के घर में फैमिली फंक्शन होगा वो तो सोना खरीदेगा, हमारे यहाँ ट्रेडिशंस होते हैं इस चीज़ के, हम तो खरीदेंगे, हम तो रुकेंगे नहीं इस चीज़ पे। किसी की शादी हुई तो रिंग्स खरीदेगा भाई वो। भाई कोई ना कोई जेल्स तो खरीदेगा ही। तो अब थोड़ा सा इसको सुनने के बाद थोड़ी सी इसकी भी थिंकिंग थोड़ी सी साइड हुई, मतलब ये भी पहले भी कह रहा था कि इंटरनल चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही हैं देश के अंदर। और तो अपने अपने विचार थे, क्रिटिकल थिंकिंग में देख रहा हूँ इस बच्चे की, इसका भी थोड़ा बढ़िया है, श्रेया का भी अच्छा है, अपने अपने पक्ष रखे तीनों ने। इस तरीके की चर्चा मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चों में होनी चाहिए, और जब हम चर्चाएं करते हैं तो हमारा जो देश है, देश के जो युवा हैं, देश के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी यहाँ से मानसिक विकास होता है, फिर वो देश के वास्तविक मुद्दों पे चर्चा करते हैं और वोट भी सोच समझ के डालते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद साथी। श्रेयांश, नाम क्या है? श्रेयांश, ये दोनों भाई हैं। श्रेया हमारे ये सब स्टूडेंट हैं खेलने वाले।